जी महाराज से जिज्ञासा रखते, इतना दुर्लभ यह कथा है, जब देवताओं के लिए भी उपलब्ध नहीं हुआ, उन्हें भी अपमानित होकर के भागना पड़ा, जबकि स्वर्ग का अमृत देने के लिए तैयार थे, फिर भी यह कथा उन्हें सुनाई नहीं गई। तो ये कथा संसार में किस प्रकार से प्रचलित हो गई, ये प्रश्न करते हैं। तो कहा देखो, ऐसा महत्वपूर्ण भागवत, ये कथा वैसे तो प्रतिक्षण, प्रतिपल, प्रतिदिन, प्रति महीना, प्रतिवर्ष सुनते रहे 365 दिन सुनते रहे, जितना सुने उतना कम है, जितना सुने उतना न्यून है, लेकिन सबके पास कहां समय है इतना। तो इसको साप्ताहिक विधि से एक निश्चित कर दिया गया। देखो, हमें भी कोई कहे कि 365 दिन एक ही नियम उसी प्रकार से साधना करनी पड़ेगी, तो हम करेंगे क्या? नहीं करेंगे, हम थक जाएंगे। तो निश्चित कर दिया जाए कि इतने दिन, जैसे एकादशी का व्रत, अष्टमी का व्रत, चतुर्दशी का व्रत हम करते हैं ना, तो प्रत्येक दिन व्रत करने के लिए बोलेंगे तो करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। तो कोई अष्टमी के लिए करे, कोई चतुर्दशी के लिए करे, कोई एकादशी के लिए करे, अलग अलग दिन करते तो वो करने के लिए तैयार हो जाएंगे, है ना। इसी तरह से अब वैसे तो पहले 365 दिन कथा चलती थी, बाकी द्वादशी के दिन पर कथा विराम होती थी। पहले सदगुरु जी ने इसी प्रकार से कथा सुनी। ये साप्ताहिक कथा सदगुरु जी ने नहीं सुनी है, सदगुरु जी ने कथा सुनी है 14 वर्ष, वो एक वर्ष में एक आवृत्ति पूरी होने वाली कथा। गुरु पूर्णिमा के दिन कथा शुभारंभ करते हैं और गुरु पूर्णिमा के दिन ही समापन करते थे। पहले एक वर्ष तक निरंतर कथा चले और द्वादशी के दिन पर कथा बंद रहती थी। कारण द्वादशी के दिन में कथा क्यों बंद रहती है? कि भागवत के प्रवचन करता कौन? शुद्ध जी महाराज का जिस दिन देहांत हुआ, इसीलिए उस दिन उनकी स्मृति में कथा बंद रखते हैं। वे वार्षिक रूप में चलने वाली कथा। कई लोग बोलते हैं सुखदेव जी महाराज, नहीं, सुखदेव जी महाराज नहीं, शुद्ध जी महाराज। वहीं पर नैमिषारण्य क्षेत्र में कथा चल रही थी, शुद्ध जी महाराज कथा कर रहे थे। उस समय हजारों लोग वहां पर कथा श्रवण कर रहे थे। बलराम जी महाराज पहुंच जाते हैं। बलराम जी महाराज जैसे पहुंचे, सबने उठ करके खड़ा होकर के उनका स्वागत किया बलराम जी महाराज का। लेकिन शुद्ध जी महाराज मर्यादा के हिसाब से, क्योंकि भागवत व्यास में बैठे हैं ना, तो भागवत जी भगवान है, स्वयं परमात्मा है, तो परमात्मा के सम्मुख वो बैठे हैं, इसलिए वो खड़े नहीं होते। ये मर्यादा के हिसाब से शुद्ध जी महाराज खड़े नहीं हुए, तो बलराम जी क्रुद्ध हो गए। अरे देखो, सारे समकालीन ऋषिगण जो हजारों वर्ष के हैं, इतने महान है, इतने ज्ञानी है, इतने आयु वाले हैं, सब तो उठ करके खड़े होकर के मुझे स्वागत कर रहे हैं, लेकिन ये व्यासपीठ में बैठ करके अभिमानी हो गया, मुझे स्वागत में खड़ा नहीं हुआ। वो क्रुद्ध होकर के हाल से खींच करके तो उनका वहां प्राणांत होता है। तो उसकी स्मृति में द्वादशी के दिन पर कथा नहीं होती थी। ये कारण था पहले द्वादशी के दिन कथा न होने का। तो एक वर्ष में तो वही तिथि नहीं बंद होती थी, बाकी चलती थी। लेकिन आप कौन सुने, कौन सदगुरु? आपके समय में कोई सदगुरु होकर दिखाएगा क्या? इतनी निष्ठा से कौन सुनेगा? तो 7 दिन की कथा रख दी गई। तो यहाँ प्रश्न करते हैं, तो 7 दिन की कथा कहां से शुरुआत हो? तब यहाँ पर कहते देखो, नारद जी का प्रसंग आते हैं कि नारद जी ने सनकादिक ऋषि, अब यह सौनक अलग है, सनकादिक अलग है। सनकादिक 4 होते हैं, 4 सनकादिक हमेशा 5 वर्ष के लगे, लेकिन वो बहुत पुराने हैं, बहुत वृद्ध हैं, लेकिन देखने में सदैव 5 वर्ष के वो लगते हैं। 4 सनकादिक से वो साप्ताहिक कथा सुनते हैं। तो कैसे सुना? तो ये पूरा प्रसंग बताते हैं। बल्कि विशाल में जब देवर्षि नारद मिलते, अत्यंत चिंतातुर होते हैं, तो वहां पर
संतानिक ऋषि परिभ्रमण कर रहे होते हैं। देवर्षि नारद वहां कहीं जा रहे थे, एकदम लंबी लंबी श्वास लेकर के, एकदम दौड़ दौड़ करके, मतलब कोई चिंतातुर व्यक्ति कहीं इधर उधर दौड़ रहा है, किसी को ढूंढ रहा है, ऐसा महसूस हुआ किनको? संतानिक ऋषियों को। अब पूछते हैं, हे ब्रह्मन, आप इस प्रकार से चिंतातुर होकर के कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, निश्वास क्यों ले रहे हैं, लंबी लंबी श्वास क्यों ले रहे हैं? मानो कृपण का धन किसी ने चोरी किया हो, इस प्रकार से आप दिख रहे हैं। आपका कौन सा धन चोरी हो गया है? आपके पास तो ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि वो दुनिया के व्यक्ति इसको चोरी कर सके। आपके पास तो वो अखंड धन है, कोई चोरी नहीं हो सकती, ऐसी संपत्ति आपके पास है। हम सब संतों के पास इसी प्रकार की संपत्ति होती है, तो आपका क्या हो गया? आप इतने चिंतातुर हो गए। तब देवर्षि नारद जी वहां कहते हैं, मेरा सांसारिक कोई धन संपत्ति किसी ने चोरी नहीं की, हमारे पास क्या हो सकता है ऐसे लोग चोरी करें। मैं तो इस कारण से चिंतातुर हूं। पूरी पूरा प्रसंग समझाते हैं। क्या मैं तो अपने लोक ब्रह्मलोक से यहाँ आया था, इस संसार में आया। अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञातो सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंग सेतु वंदनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः नापश्यं कुत्रचित् सर्वं असन्तोषकारकं कलिना धर्ममित्रेण धरेयं बाधितात्मना। विभिन्न स्थानों में परिभ्रमण किया। कहाँ गया मैं? वो कहते पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग सेतु वंदन, सारे तीर्थ स्थल मैंने शान मारे। मुझे कहीं भी शांति दिखाई नहीं दी, कहीं भी आनंद मुझे दिखाई नहीं दिया। किसी के अंदर भी संतोष का लवलेश मात्र भी नहीं है। ये देख देख करके मेरा मन बड़ा खिन्न हो गया। मैं तो सत्संग के लिए परिभ्रमण करने के लिए आया था, लेकिन सत्संग तो कहीं था ही नहीं। सब अपने अपने स्वार्थ में लगे पड़े थे। तो कुछ बोलना? अच्छा, तो सारे लोग कितने स्वार्थी मुझे दिखाई दिए। यहाँ तक कि तीर्थ स्थलों में भी वो पवित्रता, वो पुनीतता मुझे दिखाई नहीं दी। कहते हैं, सत्यम नास्ति तप शौचम दया दानम न विद्यते उदरम धैर्यो जीवा बरा का फुटवासिना। लोगों के अंदर आज सत्य नहीं है, तप नहीं है, शौच पवित्रता नहीं है, दान का भाव नहीं है। या दान की बात चल रही है ना, ये सारा कार्य आप और हम सभी के दान के माध्यम से ही सफल होने वाला है। कोई भी छोटा कार्य हो या बड़ा कार्य, तन मन धन का योगदान होगा, मिश्रण होगा, तभी कार्य सफल होगा। आप सबसे भी मैं प्रार्थना करता हूँ, जितना भी हो सके, जितना बन सके, इतना ही करना है। ये आवश्यक नहीं है। अपनी शक्ति सामर्थ्य श्रद्धा के हिसाब से, चाहे 5 रुपया प्रदान करे, चाहे 500 प्रदान करे, 5000 प्रदान करे, 50,000 प्रदान करे, वो राज्य के चरणों में वो सेवा पहुंच जाएगी। आप सबसे अनुनय है, वो अवश्य दान करें। तो यह नारद जी कहते हैं, लोग आज असत्यवासी हो गए। सत्याचरण लोगों में नहीं है, तपस्या नहीं है, पवित्रता नहीं है, दान में किसी का विश्वास नहीं रहा। मात्र अपना एवं अपने परिवार के उदर भरण के लिए, पेट भरने के लिए सारे कार्य करते हैं। परमार्थ के लिए कोई कार्य करता हुआ मुझे दिखाई नहीं देता। आज के लोग मंद हो गए, उनका भाग्य भी मंद है, कर्म भी मंद है। तो ऐसे लोग, उनका कल्याण कैसे होगा? ऐसा मुझे दृश्य चारों ओर दिखाई दिया। यहाँ तक मैं सभी जगह परिभ्रमण करते हुए मैं तो संत ठहरा, मैं साधु ठहरा। चलो भाई, साधु संत के आश्रम में जाते हैं। मैं आश्रम में गया, साधु संत के सानिध्य में गया, तो वहां भी मुझे संतत्व दिखाई नहीं दिया। तो कहते हैं, पाखंड निरतः संतो विरक्तः सपरिग्रह। संत जन भी पाखंडी हो गए हैं, संग्रह करने में लग गए हैं। देखिए, पहले के समय में जितना बड़ा त्यागी, उतना ही वो महान बनता था, महान हो जाता था। लेकिन आज जिनके पास में अधिक संपत्ति है,
अधिक साम्राज्य है, वो संत बड़ा माना जाने लगा, समाज उसको बड़ा मानने लगे। क्या विडंबना है, संत तो त्याग से वो संत होता था, आज वो संग्रह जितना करे, ऐसो आराम और बड़े बड़े आश्रम और बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, तो वो संत कहलाने लगा। ये नारद जी उस समय की बात करते हैं, तो आज भी इसी प्रकार का वातावरण हमें देखने को मिलता है। तो कहते हैं ये सब देखकर के मन खिन्न हो गया, चलो मैं गृहस्थी के पास में जाता हूँ। संतों के पास में भी इस प्रकार का भाव मुझे जानने को मिला, तो चलो गृहस्थियों के पास भी जाता हूँ, वहां भी मुझे शांति नहीं मिलती। वहां भी कहते हैं तरुणी प्रभुता गए है श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रेणो लोभा दंपति नाम से कल आए दिन पति पत्नी में झगड़ा, परिवार के सदस्यों में झगड़ा।